This 14-year-old girl is accused of stabbing her sister to death. Claire Miller repeatedly told officers, "I stabbed my sister." आप लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन इस 14 साल की लड़की ने अपनी बड़ी बहन जो कि फिजिकली डिसेबल थी उसकी बेरहमी से हत्या कर दी, वो भी तब जब वो सो रही थी। This is shocking and tragic. It's the kind of thing we would expect. Claire was hearing voices the night she killed her sister. एंड इतना ही नहीं, इसके बाद जो उसने किया वो और भी दिल दहलाने वाला था। It's not fair, 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 not fair. इस वीडियो में मैं आपको वो क्लिप दिखाने वाला हूँ जो इस लड़की ने मर्डर करने के बाद टिकटॉक पर पोस्ट की थी एंड ये वीडियो वायरल भी हो गई, लेकिन बाद में टिकटॉक ने मल्टीपल वायलेशंस की वजह से इस वीडियो को रिमूव कर दिया। तो ये रही वो वीडियो जो टिकटॉक ने रिमूव की थी। ये वीडियो मर्डर करने के बाद क्लियर ने खुद रिकॉर्ड किया है एंड इसमें जो ब्लड दिखाई दे रहा है वो उसकी बड़ी बहन का है। एंड इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात ये है कि क्लियर के मर्डर करने के कुछ ही दिनों बाद उसके टिकटॉक पर 11,000 फॉलोअर्स बढ़ गए। तो अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्या हुआ जिसने क्लियर को लविंग केयरिंग सिस्टर से एक कोल्ड ब्लडेड किलर बना दिया। You are watching the case of Claire Miller. पेंसिल्वेनिया की रहने वाली क्लेयर मिलर अपने पेरेंट्स और 19 साल की बड़ी बहन के साथ एक अच्छी लाइफ जी रही थी। बाकी टीनेजर्स की तरह वो भी स्कूल एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एक्टिव थी। वो ना सिर्फ अपने पेरेंट्स का ख्याल रखती बल्कि अपनी बड़ी बहन जो कि फिजिकली डिसेबल थी उसकी भी बहुत केयर करती थी। दोनों बहनों में काफी ज्यादा प्यार था। भले ही क्लेयर हेलन से छोटी थी बट वो पूरी सिंसियरिटी से अपनी बड़ी बहन का ध्यान रखती थी। एंड अगर देखा जाए तो जो उसने किया वो उसके नेचर से बिल्कुल ही उल्टा था, इसीलिए ये केस अपने आप में ही स्ट्रेंज है। सो व्हाट हैपेंड एट दैट नाइट? क्लियर सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव, उसके टिकटॉक पर 22,000 फॉलोअर्स थे। वो टिकटॉक पर डेली पोस्ट किया करती थी जिसमें वो अलग अलग टाइप्स की वीडियो बनाती थी, जैसे अपने फादर के साथ डांस एंड गेम्स की वीडियो अपलोड करना, सब कुछ जहाँ पर नॉर्मल चल रहा था। लेकिन 21 फेब की रात इस फैमिली के लिए सबसे काली रात होने वाली थी, क्योंकि मासूम से दिखने वाली इस लड़की ने एक ऐसा क्राइम कर दिया जो उस परिवार ने कभी सोचा भी नहीं था। डिनर करने के बाद क्लेयर एंड हेलन के पेरेंट्स गुड नाइट बोलने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था जब तक उनकी आंख खुलेगी तब तक वो अपनी दोनों बेटियों को खो चुके होंगे। क्लेयर ने इसकी प्लानिंग शायद पहले से ही कर रखी थी, इसलिए जब हेलन अपने कमरे में चैन की नींद सो रही थी तब क्लेयर उसके रूम में दबे पाव जाती है। हाथ में धारदार चाकू लिए अचानक अपनी बहन पर हमला कर देती है। उसके मुंह को तकिए से दबाकर उसके सीने, गर्दन और मुंह पर लगातार चाकू से हमला करती रहती है। एक बार आप सोचिए, जो लड़की पहले से ही डिसेबल थी उसकी क्या हालत होगी, उसे कितना ज्यादा दर्द होता होगा। उसने कभी ये सोचा नहीं होगा कि जिस बहन ने उसका उतना ध्यान रखा आज वो ही उसकी जान ले लेगी। आखिर में हेलन तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देती है। लेकिन किस्सा अभी यहीं पर खत्म नहीं होता। इसके बाद जो खुलासे होते हैं उस पर आपको विश्वास नहीं होगा। रात की 1 बजे पुलिस को एक कॉल आती है। 911, what's your emergency? फोन की दूसरी तरफ एक कांपती हुई लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो कुछ बोल रही थी लेकिन पुलिस को उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। काफी सवालों के बाद पुलिस को उसकी एक लाइन समझ में आई। Claire called 911 Monday morning saying she had just stabbed her sister. I stabbed my sister. मैंने अपनी बहन का खून कर दिया। ये सुनते ही पुलिस डायरेक्ट क्लेटन रोड के लिए रवाना होती है। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तब वो देखती है कि क्लेयर अपने खून से भरे हाथों को बर्फ से साफ कर रही थी। वो खुद पुलिस को उस रूम में ले जाती है जहां पर हेलन की बॉडी पड़ी थी। पुलिस को वहां पर एक टॉय और एक ग्लव मिलता है जो कि खून से भरे हुए थे। इसी का वीडियो बनाकर क्लेयर ने अपने टिकटॉक पर इस वीडियो को पोस्ट किया था, जो कि शुरू में आपने देखा था। घर के अंदर बिस्तर पर पुलिस को हेलन की लाश मिलती है। चारों तरफ सिर्फ खून ही खून। उसका चेहरा तकिए से दबा हुआ था और चाकू गर्दन में घुसा हुआ था। इस मंजर ने पुलिस के भी होश उड़ा दिए थे। पुलिस कार एंड एम्बुलेंस के सायरन से क्लेयर के पेरेंट्स उठ जाते हैं। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उस एक रात में उनकी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। एक ही रात में उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को खो दिया। जहां एक लड़की विक्टिम थी वही दूसरी लड़की किलर। एक लड़की की बॉडी एम्बुलेंस में जा रही थी, वही दूसरी तरफ दूसरी लड़की पुलिस के साथ अरेस्ट होकर। ये सब किसी भयानक सपने से कम नहीं था। इससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग वो बात थी जब पुलिस ने वो डिटेल्स रिवील की जो क्लेयर ने पुलिस स्टेशन ले जाते वक्त बताई। क्लेयर said that she Michael Myers her sister. After she heard the Halloween movie ringtone, she said, "I Michael Myers my sister." एक्चुअली माइकल मायर्स 1978 में रिलीज हुई हेलोवीन मूवी का एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो अपनी बड़ी बहन का मर्डर कर देता है। इसलिए क्लेयर ने खुद को माइकल मायर्स से जोड़कर बताया। ये स्टेटमेंट अपने आप में काफी अजीब था। पुलिस ने ये नोटिस किया कि क्लेयर को अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, क्योंकि जब क्लेयर को उन्होंने ब्रेकफास्ट में बर्गर दिया, She was brought breakfast. She said to him, quote, "I'd have killed someone sooner if I knew I'd get McDonald's." सिर्फ यही नहीं, वो ये भी बोल रही थी, "Sorry guys, I just killed my sister." Investigators want to know what led up
to the stabbing. अब सवाल ये आता है कि वो कौन सी वजह थी जिसने क्लेयर को इस हद तक जानने के लिए मजबूर इसकी वजह तो आज तक पता नहीं चली, बट काफी सारी थ्योरी सामने आई है। कई लोगों का मानना है कि क्लेयर को हेलेन से जेलेसी थी क्योंकि फिजिकली डिसेबल होने के कारण उसे ज्यादा अटेंशन मिलता था। कुछ लोगों का मानना है कि उसकी एक्शन का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर उसके फेवरेट वीडियो गेम डेंगनरोम्पा का है, जो डार्क, मैच्योर एंड सेक्सुअल थीम पर बेस्ड है। इसमें हाई स्कूल के स्टूडेंट्स एक दूसरे का मर्डर करते हैं। रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुद्दा ये था कि कोर्ट इस केस को किस तरह से लेने वाली थी। Claire Miller, now 16, should be tried as an adult. The court cannot be fully assured this will not occur again. क्लेयर के वकील ने ये कहा कि उसकी माइंड में अलग अलग तरह की वॉइसेस सुनाई देती थी जो सेल्फ हार्म के लिए फोर्स करती थी। Claire was not a reliable resource whether she suffered from psychosis. लेकिन कोर्ट ने मेडिकल टेस्ट के आधार पर, जिसमें यह साफ साफ मेंशन था, मिलर वॉज मेंटली इल बट नॉट डिसेबल। अकॉर्डिंग टू कोर्ट, क्लेयर का अलार्म डिसेबल करना एंड फोन को बर्फ में छुपाना ये प्रूफ करता है कि उसने पूरा क्राइम कॉन्शियसनेस के साथ किया। फाइनल वर्डिक्ट का वो दिन आ ही गया और कोर्ट ने मिलर को 40 साल की सजा सुनाई। Claire Miller was sentenced to 40 years in prison, pleading guilty to third-degree murder. मिलर के पेरेंट्स ने कोर्ट में ये अपील की कि उसे इतनी हैवी पनिशमेंट न दी जाए क्योंकि उन्होंने एक बेटी तो खो दी लेकिन वो दूसरी बेटी नहीं खोना चाहते थे। कोर्ट ने पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अपने डिसीजन को बना कर रखा और बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। क्या आप कमेंट्स में बता सकते हो कि क्राइम की असली वजह क्या थी? अगर आपको ऐसे ट्रू डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हो सके तो शेयर भी कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।